छेना मारेगा, तू हथौड़ी मारेगा, तू तराशेगा, मैनू कबूल नहीं। पत्थर इनकार नहीं कर सकता तो संग तराश उसनू मूर्ति मान बना देंदा है, मंदिर दे टिका देंदा है। लोकां दे सिर झुक जांदे ने, झुक सकदे ने सिर मनुख दे अगों देवतियां दे भी, पर मनुख इनकारी हो जाता है गुरु तो और अवतार तो नहीं। मैं जैसा हाँ ठीक। तो दो शब्द बर्दाश्त करना कोई बहुत वड्डी सफलता किसी भी पैगंबरी पुरुष नूं नहीं मिली, किसी भी अवतार नूं नहीं मिली, क्योंकि हर अनघड़े पत्थर ने कह दिता मैं नहीं घड़ना, मैनू ना घड़ो, मैं जैसा हाँ ठीक हाँ। मैं अर्ज करा मस्जिद दे जाके मुसलमान कह देंदा है मैं जैसा हाँ ठीक है, तू कहंदा रहे मोहम्मद साहब जो कुछ कहंदे कहो। गुरुद्वारे जाके ठीक है सिख मत्था भी टेकदा होवेगा, पर अंदरों ते यही कहंदा गुरु मैं जैसा हाँ ठीक, तू जैसा कहंदा रहे मैं जैसा ठीक। इसी तरीके नाल मंदिर दे जाके मूर्ति दे अगों मत्था टेक के जरूर हिंदू दी अचेतन मन दी धारणा यही है, ऐ संग तराश ठीक है तू पत्थर नू भगवान बनाया होवेगा, पर हे भगवान मैं भगवान नहीं बनना, हे पैगंबर मैं भगवान नहीं बनना, तू मैनू ना घड़ा। क्यों कि जेड़े तू फालतू टुकड़े तराशना चाहता है ना, मैनू ये चंगे लगदे हैं, मैं ते जींदा ही उन्हां करके पिया, मेरी ते जिंदगी उन्हां करके, ते तू तराशना चाहता। जेड़े विचार मैनू बहुत प्यारे ने, जिते जिन्हां करके मैं जी रहा, तू ते यही तो है कट के परे सुटना चाहता। यकीन जानो वो अमृत दी छैनी नाल शराब दी बोतल तोड़ना चाहता है गुरु, वो सच दे हथौड़े नाल झूठ नू तोड़ना चाहता है, वो प्रेम दे छेणियां नाल नफरत ते घृणा नू तोड़ना चाहता है, वो एकता दी हथौड़ी नाल दुबदा नू मिटाना चाहता है, पर मनुख कहंदा नहीं ये हथौड़ी अपने कोल रख, ये छेणे अपने कोल रख, यही ते मेरा जीवन है, इसे ते मैं जीवन, इसे ते रस है। कहंदे रहे अवतार मैनू तराशण दे, टुकड़े अलग करन दे, तू परमात्मा हो जाएगा, ईश्वर हो जाएगा। पर मनुख भी ऐसा ढीठ है मैं जैसा ठीक। इस वास्ते यकीन जानो मनुख दा ढीठपना नहीं हारिया, पैगंबरां दी मेहनत हार गई, अवतारां दी मेहनत हार गई, गुरुआं दी मेहनत हार गई। एक आलम दा कहना है हजारों खिजर पैदा कर चुकी है नस्ल आदम की, ये सब तस्लीम लेकिन आदमी अब तक भटकता है। ठीक है मन दे उस्ताद ज़ौक, हजारों खिजर पैदा कर चुकी है नस्ल आदम की, ये मनुखां दी नस्ल पता नहीं कितने पैगंबरां नू जन्म दे चुकी है, कितने अवतारां नू जन्म दे चुकी, कितने गुरु आए, और गुस्ताखी माफ सारे ही असफल गए। बड़ी छोटी जी जबान नाल मैं बहुत वड्डी गल कर रहा, सब असफल गए। सब कुल हथौड़ी भी सी, छेणे भी हैगे सन, ते सारे तरले भी लेंदे रहे मैं तेनू रब दा रूप बना दियां, मैं तेनू खुदा जैसा बना दियां, और एक दफा ते खुदा नू भी सजदा करना पेगा, मैं तेनू ऐसा बना दियां। मनुख राजी नहीं होया, नहीं संग तराश सफल होए ने, पत्थर नू मूर्ति बनाने दे विच अवतार सफल नहीं होए, मनुख नू परमात्मा बनाने दे विच। इस वास्ते पत्थर जितने मूर्तिमान हो गए, पत्थर जितनियां खूबसूरत मूर्तियां दी शक्ल अख्तियार कर गए, मनुख इतनी सुंदर मूर्ति नहीं बन सकिया। इस वास्ते मनुखां नू भी पत्थरां दीयां मूर्तियां वेखणियां पैंदियां, क्योंकि मनुख ते मूर्तिमान होया नहीं, पत्थर मूर्ति हो गए। मनुख ते सुंदर होया ना, पत्थर सोना हो गए। मनुख ते काबले दीद बनया ना, पत्थर काबले दीद बन गया।
मनुख ते ऐसा होया ना कि सिर झुक सके, तो पत्थर ऐसा होया सिर झुके। एक संग तराश ने पत्थर नू ऐसा बनाया, इंज कह लो रूहे जमीन ते 80% लोग बुत परस्त ने। सारा बुद्धिस्ट, बौद्ध धर्म महात्मा बुद्ध दी मूर्ति दे अगों झुकदा। सारा हिंदू धर्म मूर्तियां दी पूजा करदा है। सारा दा सारा जैन धर्म मूर्तियां दा पुजारी है। भावें ईसाईयत बुत परस्त ना होवे, पर चर्च दे अंदर ते ईसा दी मूर्ति है। तसव्वुर देखते है इतनी दुनिया पत्थर दी बनी हुई मूर्तियां दे अगों झुक रही है। संग तराश एक पत्थर नू घड़ के पत्थर दा भगवान बनाने दे सफल होया है। एक अवतार पैगंबर मनुख नू घड़ के मनुख ही भगवान बनाने दे सफल नहीं होया। ये मैं अर्ज करदे हैं, ये है कदी कदाई कोई कबीर जैसा, कोई रविदास जैसा। राम कबीरा एक भय है, कोई न सके पछानी। कबीर राजी हो गया, सब कुछ फालतू टुकड़े अलग कर देते, कबीर राम जैसा हो गया। तो मैं अर्ज करा, पत्थर इनकार नहीं करता कि मैनू ना घड़ा। संग तराश जैसा घड़ी जांदा है, बनाई जांदा उसको। मनुख इनकार करता है, नहीं इत्थे हथौड़ी ना मार, इत्थे छैना ना मार। ते छोड़ छैने हथौड़ियां हैं कि मैं फिर अर्ज करा, वो प्रेम दे छैने नाल नफरत दे टुकड़े नू अलग करना चाहता है। वो एकता दी हथौड़ी दे नाल दुविधा नू तोड़ना चाहता है। वो निर्वैरता दे छैणियां नाल वैर भाव नू मिटाना चाहता है। ते मनुख कहंदा यही मिट गया तो फिर मैं जीवांगा किस तरह? जीवन दा आधार ते मेरे कोल वैर विरोध, नफरत, गिरना, दुविधा, अहंकार, इसे करके ते मैं जी रहा। ते मनुख दा जीवन ते यही है। तो फिर मनुख राजी नहीं आउंदा, मनुख इनकारी आउंदा है। इस वास्ते संग तराश पत्थर नू भगवान बनाने दे सफल होए ने, अवतार मनुख नू भगवान बनाने दे सफल नहीं होए। संग तराश एक मूर्ति नू ईसा बनाने दे सफल होया है, ईसा किसे मनुख नू ईसा बनाने दे सफल नहीं होया। इतनी मैं अर्ज करती। एक संग तराश एक पत्थर नू भगवान कृष्ण बनाने दे सफल हो गया है, पर कृष्ण किसे मनुख नू कृष्ण बनाने दे सफल नहीं होया। ये भी मैं अर्ज करती। अवतार सफल नहीं होए। की होया? कोई एक कद मूर्तिमान हो गया, कोई एक कद ऐसा जिन्हों वेखिए ते भगवान चेते आवे, कोई कद ऐसा जिन्हों वेखिए ते कलगीधर चेते आवन, गुरु गोबिंद सिंह चेते आवन, गुरु नानक चेते आवे, कोई कद। तो ये निराशाजनक गल है कि इहदे नाल आस नहीं बजदी। ये भी शायद उंज ही हो गया होवेगा। ये शायद अपवाद होवे। 1000 बूटे हवन ते एक नू किधरे फल लगन ते 999 सुख सड़ जान, तो कहना पेगा शायद ये जिहड़ा एक है माली दी निगाह तो बच गया होना, तां ही किधरे हरा भरा हो गया, क्योंकि 999 ते सुके पे नहीं। वो एक अपने आप नू माली दे हत्थां दे देण नू राजी हो गया। ठीक, तू जिस तरह मैनू सिंचदा है, तू जिस तरह मेरी रक्षा करदा है, मैं तेरे हवाले। बाकी बूटियां ने कह दिता तू सानू पानी नाल सिंचना चाहता नहीं चाहिए, तू खाद पाना चाहता नहीं चाहिए, तू साडे दुआले कंडियां दी वाड़ लाना चाहता नहीं। बूटे मनुखी बूटे इनकारी हो सकते हैं, माली असफल रह गए। भावें जमीन दे उत्ते उगदे हुए बनस्पति दे बूटे
फल तक पहुंचण दे सफल होंदे ने, एक मनुख बूटा है जो फल तक पहुंचण दे सफल नहीं, इनकार कर देंदा माली। तो मैं अर्ज कर रहा सी सारियां दे तन अलग अलग ने, मन किधरे किसे नाल एक हो सकता है, उंज मन भी सारियां दे अलग अलग ने, हर एक दी सोचनी अलग अलग, हर एक दे विचारां अलग अलग, हर एक दियां यादां दे कोई अलग अलग चलदा है। पर किधरे किधरे बहुत प्यारा लगन लग पैंदा है, कौन? जो मेरी सोचनी है ओही दूजे दी सोचनी है, जो दूजे दे विचार ने ओही मेरे विचार ने, जिसनों मैं याद कर रहा हूं मैनू याद कर रहा है। यादां एक हो गई ने, विचार एक हो गए ने, सोचने एक हो गई, इसनों कहंदे ने मन एक हो गया। पर कितने क नाल होवेगा? आप दी ज्ञात लई अर्ज करां, औखे ना होना, एक सच्चाई मैं बयान कर रहा। एक कौम उन्हां दा भी सारियां दा मन एक नहीं आउंदा, तो हर कौम दे च भी झगड़े ने। सिख दा सिख नाल झगड़ा, मुस्लिम दा मुस्लिम नाल झगड़ा, हिंदू दा हिंदू नाल फसाद सारी दुनिया च मौजूद है। सारी कौम दा मन एक नहीं आउंदा, सारे देशवासियों दा एक मन नहीं आउंदा, किते दूर दी गल सारे परिवार दा मन एक नहीं होंदा, कतई एक नहीं होंदा। सीमित होंदे जाओ ते परिवार भी बहुत वड्डा हो सकता है, दो भरावां दा मन भी एक नहीं होंदा, प्यो पुत्र दा भी मन एक नहीं होंदा, पति पत्नी दा भी मन एक नहीं होंदा। सोचनी नहीं मेल खांदी, विचार नहीं मेल खांदे, यादां नहीं मेल खांदियां। मन दे तल ते उस नाल संबंध जुड़ जांदा है जिस नाल विचार मेल खा गए, सोचनी मेल खा गई, यादां दा जोड़ जुड़ गया। तो तन सारियां दे अलग अलग ने, एक जैसे नहीं ने। मन भी सारियां दे अलग अलग ने, किधरे दो मन एक हो जांदे ने। आत्मा सारियां दी एक है, कीड़ी तो लेके हाथी तक, जर्रे तो लेके सूरज तक आत्मा एक कोई है। मुकम्मल एकता उसे दिन आउंदी है जद कोई आत्मा दे तल ते जी, फिर सारे ही अपने दिखाई देंदे। गुरु अर्जन देव जी महाराज दा फरमान, सबको उम्मीद हम आपन के ना, हम सबना के साजन। मैं एक दिन इस्लामी इतिहास पढ़ रहा सी। हसन ने राबिया कोलों कुरान शरीफ पढ़न वास्ते मंगी, बई लिया मैं पढ़नी है। पोथी लिया, किताब लिया, पर एक आयत दे उत्ते राबिया ने हड़ताल फेरी हुई सी, मिटाई हुई सी। हसन कहंदा ये तू कुफर क्यों तोलिया है, ये क्यों कीता है, इते तेनू कोई हक नहीं, ऐसा तू क्यों कीता, इतिहास है। राबिया कहंदी इथे लिखिया है, शैतान नाल नफरत कर, शैतान से नफरत करो। नफरत रही नहीं तो मैं किस तरह करा, किस नाल करा, नहीं रही। हुण शैतान भी खुदा दिखाई देंदा है। हुण मैनू इंज दिखाई देंदा है, चानने दी महिमा ही नहीं हो सकती अगर अंधेरा नहीं है। भगवान जिस दे अंदर झलकदा है उस करके ही झलक रहा क्योंकि शैतान है। हुण ते स्वप्न दी महिमा ही करूपता करके, ते जिहड़ी करूपता स्वप्न नू चार चंद ला रही है, जिहड़ा अंधेरा रोशनी दी महिमा बढ़ा रहा है, उस अंधेरे दी मैं निंदा करां ते किस तरह करां। ब्लैक बोर्ड दे उत्ते ही चिट्टे अखर चमकदे ने, चिट्टे बोर्ड दे उत्ते चिट्टे अखर नहीं चमकदे। जो चिट्टे अखरां नू चमका रहा है कि काला बोर्ड, ये ब्लैक बोर्ड, तो मैं किस तरह निंदा करां इस ब्लैक बोर्ड दी। ये ना होवे ते अखर चमकदे भी नहीं, किते एक दूजे दे आसरे ते जगत खड़ा है। एक नू परे करो ते गल बनदी नहीं।
पंचदशी दे च एक गाथा है। एक महल, एक इट उपर है सब तो, चौबारे दी एक इट थल्ले सी। दो इट्टां दी गुफ्तगू लिखी है एक संत ने पंचदशी दे च। उपर दी इट कहंदी है, देख मैं सब तो उपर, दूरों दिखाई देंदी है, तू सब तो थल्ले दबी हुई, तेरे तक ते किसी दी निगाह भी नहीं जाती, तेनू ते कोई देखदा भी नहीं, तू ते बिल्कुल थल्ले। देख सारियां दी निगाहां दा मैं पात्र, सारियां दी निगाहां मेरे ते पैंदियां, सब मैनू देखदे, मैं सारियां दे सामने। थल्ले दी इट ने आखे, ठीक है सारियां दी निगाहां तेरे ते, सब तैनू देखदे ने, पर मैं जे किधरे थल्ले ना आवां तो तेरा उपर होना भी नहीं हो सकता। अगर मैं थल्लों निकल जावां तो तेरा उपर होना भी गया। तेरा उपर होना इस वास्ते है, तेरा उच्चा होना इस वास्ते कि मैं नीवी हां, तो फिर मैं किस तरह नीवी हुई? क्योंकि तेरा उच्चा होना मेरी निवान ते खड़ा है। अगर मैं बुनियाद दे जान नूं तैयार नहीं तो तू चौबारे दी इट भी नहीं बन सकती। जिस दिन मनुख आत्मा दे तल ते जीवदा, सब एक दिखाई देना। इसे नूं गुरु अर्जन देव जी महाराज कहंदे ने, बुरा नहीं सब भला ही है रे, हार नहीं सब जेते, दुख नाही सब सुख ही है रे, एका एक ही नेते। कौन कहंदा दुख है ही नहीं, कौन कहंदा बुरा है ही नहीं, कुछ भी बुरा नहीं है। एक दृष्टि बन गई, अगर बुरा दिखाई देंदा पे तो कोई भला दिखाई देंदा पे, दो दृष्टियां। चंगा दिखाई देंदा पे तो कोई माड़ा दिखाई देंदा पे, दो दृष्टियां। पाप दिखाई दे रहा है फिर पुण्य दिखाई दे रहा है, दो दृष्टियां। पाप पुण्य ते भई कहावत, को नरक को सुरग बचावत, की पाप है की पुण्य है, नहीं गल खत्म। की स्वर्ग है की नरक है, आत्मा दे तल ते जीण वाले दे तल ते दुविधा खो जाती है। स्वर्ग नरक, जन्नत दोज़ख, सुख दुख, नफा नुकसान, इज्जत बेइज्जती, छोटा वड्डा, सुंदरता करूपता, ये दुविधा सारी मिट जाती है। शरीर दे तल ते जीण वाले वास्ते दुविधा है, दो ने, क्योंकि एक शरीर जैसा दूसरा है ही नहीं। तो एक दफा इस तरह दो वेखण दी आदत बन जाए तो सब कुछ दो ही ने। अगर कहिए वो बहुत वड्डा है, बहुत वड्डा है, तो फिर कोई छोटा भी है। वो बहुत सियाना है, बहुत सियाना है, तो फिर कोई मूड भी है। वो बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, तो फिर कोई करूप भी है। वो बहुत ताकतवर है, बहुत ताकतवर है, तो कोई कमजोर भी है। एक दे मुकाबले ते दूसरा खड़ा है। तुसी एक दा ना लो, दूजा खड़ा है। तुसी आखो पुरुष है तो फिर स्त्री भी खड़ी है। तुसी आखो ये बच्चा है तो फिर जवान भी खड़ा है। एक दा ना नहीं ले सकते, एक दा ना लिया दूजा खड़ा है। ये दुविधा बनी रहेगी। ते जद इस तरह दो दिखाई देणगे तो फिर फैसला भी करांगे किस दे पक्ष च खड़े होना है, दोवां दे चों, क्योंकि दो एक जैसे तो हैं नहीं। तो दुविधा बनी रहेगी, जीवन भर दुविधा बनी रहेगी। एक तन जैसा दूसरा तन नहीं है, तो एक मन जैसा भी दूसरा मन नहीं है। धन गुरु नानक ने बड़ी कोशिश की थी, नहीं मन मेल मिलते कोई गल नहीं। तो मैं अर्ज करा, जो कबीर दी सोचनी है वो जयदेव दी सोचनी नहीं हो सकती। कबीर जनेऊ दा मजाक उड़ांदा है। हम गर सूत तने नित ताना, कंठ जनेऊ तुम्हारे, तुम तो पढ़ते वेद गायत्री, गोबिंद हृदय हमारे। तू जनेऊ जिहड़ा पहनिया होया साडे घर बनदा सी, जुलाए असीं सूतर कतदे असीं बनाने। ते जद सूत कत के साडे घरों ही बन के तू गल दे च पाना है ते असीं ते तैनूं पहनाण वाले, तू ब्राह्मण किहड़ी गल दा हो गया ते असीं शूदर किहड़ी गल दे हो गए।
ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਚੋਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੈਦੇਵ ਜਨੇਊ ਪਹਿਨਦਾ ਹੈ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ, ਗੌੜ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ, ਬੰਗਾਲੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ, ਬੜਾ ਵਿਦਵਾਨ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ। ਉਹ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਪਦਾ ਹੈ ਉਸਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚ। ਪਰਮਾਉਦ ਪੁਰਖ ਮਨੋ ਪਿਮੰਗ ਸਤ ਆਦ ਭਾਵ ਰਤਨ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਨੈਂਟ ਤੌਰ ਤੇ, ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਪਦਾ ਪੜਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਰਮਨੈਂਟ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਪਦਾ ਪੜ ਕੇ ਸੁਣਾ। ਇਹ ਸ਼ੁੱਧ ਪੜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਨਹੀਂ। ਪਰਮਾਦ ਪੁਰਖ ਮਨੋ ਪਿਮੰਗ ਸਤ ਆਦ ਭਾਵ ਰਤਨ। परम अद्भुतन पर कृत परन जद चिंत सर्ब गतन। केवल राम नाम मनोरमं बद आत्मृत तत्मयं। नदनोद बत जस सिमरैन जन्म जराद मरण भयं। ए ब्राह्मण